नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी 9 में। मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह और मंगलवार का दिन, लेकिन बाजार की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आज अगर बाजार की बात करें तो 19,795, जी हाँ, करीब करीब 19,800 के नज़दीक पहुंचता हुआ निफ्टी दिखाई दिया और ये उम्मीद जगी कि शायद बाजार अब यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन उसके बाद से ही बाजार के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसके बाद से हमने देखा कि 19,704 ये आज का इंट्राडे लो है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी फिलहाल इंट्राडे में 19,700 होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है और जितने भी तकनीकी विशेषज्ञों से हम लोगों ने बातचीत की है उनका मानना यही है कि 19,700 अगर होल्ड 19,600 अगर होल्ड करता रहता है तो बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन अगर 19,600 के नीचे गया फिर बाजार के अंदर 200-300 अंकों तक की गिरावट देखने को निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो 19,700 को आज एक तरीके से बेस बना करके बाजार कामकाज करता हुआ अभी 19,717 का स्तर देखने को मिल रहा है। 36 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 19 अंकों की बढ़त जो है ऐसे 19 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है और 31 शेयर ऐसे हैं जहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। जहां कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से ऐसे शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि दबाव ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में भी दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है रियल्टी स्टॉक्स में। 0.25% से ज़्यादा की कमजोरी अब रियल्टी इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। बढ़त कहाँ पर है? आईटी अभी भी होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी में आज सुबह से हरा निशान था, अब थोड़ा सा हल्का सा लाल निशान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर जिन सेक्टर्स में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है उसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि लाल निशान में फिर से फिसल गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल भी, जो कि सुबह से मजबूती दिखा रहा था। तो अब ले दे करके अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत मजबूती है वो अब मेटल और आईटी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा लगभग सभी इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान में कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे उतार चढ़ाव भरे बाजार में रणनीति कैसे बनाएं और क्या खबरों वाले शेयरों पर फोकस करें या फिर जो तकनीकी रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं उन शेयरों पे जाएं या फिर जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसको देख करके रणनीति बनाएं। आज इसी पर करेंगे चर्चा अगले 1 घंटे तक और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आज कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि खबरों के चलते बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं या फिर वहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारा खास सेगमेंट होगा वाह क्या आईपीओ है 2:45 बजे। आज आपको बता देती 2 एसएमई आईपीओस खुल रहे हैं, एक पहले से खुला हुआ है, तो पूरे एसएमई आईपीओस के बारे में आज विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक लगातार बने रहिए हमारे साथ और हाँ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी लगातार दिए जाएंगे, तो प्रश्न अपने भेजते रहिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट। नितलेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल निफ्टी को लेकर के ही होगा सर। बाजार में आज हम देखें कि 19,800 के स्तर के नज़दीक पहुंच करके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 19,700 फिलहाल होल्ड करता हुआ अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको बाजार के अंदर? तकनीकी चार्ट्स पर आप कैसे पढ़ रहे हैं बाजार को? क्या कोई बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है या फिर आपको लगता है कि जो गिरावट देखने को मिले उसमें खरीदारी का ही मौका ढूंढना चाहिए? गुड आफ्टरनून। पहले तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने 19,950 के आसपास भी एक अलर्ट दिया था, वहां से हम लोगों ने 400 पॉइंट नीचे में बुक कर लिया और हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलता है तो फिर से हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ मैंने क्लाइंट्स को क्लियर कट इंडिकेशन दिया था, खुलते ही मार्केट में बिकवाली का प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बाउंस जो आया था वो मेरे हिसाब से बाउंस काफी स्लो था, इतना पहले जैसा रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो अभी के लिए मार्केट में एक चीज का ध्यान रखना, 19,700 अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो पहला टारगेट होगा 19,600 के आसपास का। लेकिन 19,600 के नीचे आवरली क्लोजिंग देता है मार्केट तो फिर हम लोग थोड़ा सा 300 पॉइंट का और दायरा खोल सकते हैं मार्केट में। मतलब मोटा मोटी अगर कहोगे तो 19,300 ये लेवल्स को पहले हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक टेंशन मुझे भी लग रहा है कि क्रूड थोड़ा सा काफी बढ़ चुका है, तो वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बारिश की वजह से भी कुछ चीजें खराब हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट बुकिंग इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो स्टॉक्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि हीरो मोटो कॉप हो गया, जस्ट एक 10-15 मिनट में उसमें 5% एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो वैसे ही एक्सीडेंट हो सकते हैं। अपनी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके क्या कर लो, हल्की करो, नीचे में लेना है। मार्केट अच्छा है, अच्छे लेवल के हिसाब से अगर मिलता है तो डेफिनेटली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर। अभी निफ्टी में नीचे के क्या लेवल देख रहे हैं आप सर? अभी आपने ऐसा कहा कि आज जैसे ओपनिंग हुई तो आपने कहा अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ पर मंदी करके चलिए, तो अभी आप क्या मान रहे हैं, ये गिरावट कितनी और बड़ी हो सकती है और क्या अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है आपकी या शॉर्ट्स रिकवर कर लिया आपने?
नहीं, हमारी अभी भी पोजीशन शॉर्ट साइड की बनी हुई है। हम लोग अभी क्या करेंगे, जो डे हाई जो है वही हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और एग्रेसिव शॉर्ट्स में और खुलेंगे जब ये 19,700 जहां से मार्केट में बार बार रिकवरी देखने को मिल रहा है, तो वही वाला जो लेवल होगा वो एग्रेसिव शॉर्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर नितलेश पावस्कर जी को कि बाजार में गिरावट अभी और गहरा सकती है और 19,700 टूटता है तो और ज़्यादा गिरावट गहरा सकती है। तो क्या बाजार में डर के काम करना चाहिए, पोजीशन हल्की करके चलनी चाहिए? इस पर आगे इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो है वो काफ़ी सारे सवाल लेकर के जुड़ने लगे हैं हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। गौतम जी, जस्ट गौतम के नाम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही भेजा। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, और इन्होंने राजस्थान ग्लोबल वायर के शेयर ले रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी 15% लॉस में हूँ, जानना चाहता हूँ कि अभी होल्ड करूँ या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। तो राजस्थान वायर जरा एक बार जरा इसके प्राइसेस पर नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी 751.70 राजरत्न ग्लोबल वायर के नाम से इन्होंने शायद शेयर लिए हुए हैं। एक बार जरा फिर से इनके प्रश्न को देखते हैं। राजरत्न ग्लोबल वायर के नाम से, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, राजस्थान मेरे मुंह से निकल गया। अभी 752 का स्तर देखने को मिल रहा है और पिछले अगर 5 दिन में देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और पिछले 6 महीने में सर 2.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पर कोई खास मोमेंटम बना नहीं है, एक महीने में 10% टूटा है शेयर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये 16% के लॉस में है, इन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर जिस तरीके से बाज़ार में मिड कैप स्मॉल कैप सब चले, लेकिन इसने एक साल में 23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निकल जाए एक बार, लॉस बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से निकल जाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद के ऊपर अगर आपको रखना ही है पोजीशंस को, तो 725 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशन से हल्के होना। इसमें मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये काउंटर 780 के ऊपर ट्रेड करेगा। 780 को ट्रेड करता है तो एक बार के लिए 820 से लेके 830 ये लेवल्स भी दिखा सकते हैं, तो वहां पे उछाल में एग्जिट का ही राय होगा। तो अभी के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें। जी, चलिए, तो ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई आपके लिए, निकल जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप होल्ड करते हैं तो जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका ध्यान रखिए आप। सुजल रानी जी कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार सुजल जी, कैसे हैं आप? इसके अलावा जो है कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। पार्थ पटेल जी ने प्रश्न भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं कि प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन अंबिका कॉटन मिल्स। अच्छा, ठीक है। और ये कह रहे हैं इन्होंने 1800 रुपये पर ख़रीदा है और क्या अभी मुझे होल्ड करना चाहिए लंबी अवधि के लिए? ये लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, अंबिका कॉटन मिल्स को लेकर के इनका प्रश्न है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें ज़रा अंबिका कॉटन मिल्स का क्या हाल यहाँ पर चल रहा है, तो अंबिका कॉटन मिल्स अभी हम देख रहे हैं 2% के आसपास की तेज़ी है। करीब 1582 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिए हुए हैं, 1800 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। अब क्या करना चाहिए सर? आज तो पिछले एक महीने में भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई है, 2-2.5% कमज़ोर रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? बहुत लंबे समय से एक दायरे में है। देखो, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, पोजीशंस अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर ये काउंटर 1530 इस लेवल के नीचे अगर चलता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्की कर लेना। 1600 से लेके 1620 इस रेंज में एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो शायद से एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तब एक बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। हम्म, चलिए अब जरा कुछ एक और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर कुंतल देंद्रे जी ने प्रश्न पूछा है, सर लंबी अवधि के लिए इंडियन होटल्स कैसा लग रहा है? तो उस पर ज़रा आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि इंडियन होटल्स इन्होंने 800 तक जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये 800 रुपये तक जाएगा इंडियन होटल्स? और अभी कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि का नज़रिया इनका है और लंबी अवधि में ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको 800 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं या नहीं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी इंडियन होटल्स पे? सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर, नितलेश जी। देखो, स्टॉक अच्छा है, बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन 800 कहना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये काउंटर में 370 रुपीज के नीचे क्लोजिंग दे दे तो एक बार के लिए पोजीशंस को क्या कर लेना, हल्के कर लेना। इस स्टॉक में 420 425 ये लेवल निकलेंगे तो हम लोग एक ऊपर में 7-8% का और रैली देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको पेन भी झेलना पड़ेगा।
अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो मेरे हिसाब से 310 315 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन अभी के लिए 800 कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी के लिए सर 800 कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका कोई प्रश्न है और आप हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं नितिलेश जी से सीधे, आप स्टॉप लॉस और लक्ष्य समझना चाह रहे हैं अपने शेयर को लेकर के, तो आपको करना सिर्फ इतना है 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सवाल थोड़ा विस्तारपूर्वक भेजिए, जैसे कि आपने किस भाव पर शेयर लिए हुए हैं, कितने शेयर लिए हुए हैं, किस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया शॉर्ट टर्म का है या फिर लंबी अवधि का। तो ये तमाम विस्तारपूर्वक अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उतने ही विस्तारपूर्वक हमारे आज के एक्सपर्ट नितिलेश पावस्कर जी आपको विस्तार से उत्तर देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले दर्शक के पास और हमारे साथ कुमार विवेक जी ने प्रश्न भेजा हुआ है और विवेक जी जानना चाह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में कब एंट्री करनी चाहिए। अब इन्होंने अपना ये नज़रिया तो नहीं लिया है कि आखिर में इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है, कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 199 के आसपास ये शेयर चल रहा है सर और ये एंट्री करना चाह रहे हैं। आज हम देखें तो करीब 4.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 13-14% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। आप क्या सलाह देंगे, अभी एंट्री कर सकते हैं या एंट्री अगर किसी को करनी हो तो किन लेवल्स पे करनी चाहिए? देखिए थोड़ा सा वेट करो काउंटर में। मैं एक चीज यहाँ पे देखना पसंद करूंगा, बट 90 से लेके 200 इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में जी एंट्री करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे एक दो दिन के लिए और कंसोलिडेट करने दीजिए, मार्केट का मूड और माहौल देखेंगे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एंटर करना चाहिए 200 रुपए के ऊपर। और अगर नीचे में अगर मिलता है काउंटर किस कारण से मार्केट में गिरावट आती है तो 170 से लेके 160 ये बढ़िया लेवल्स होंगे, इसको एक्यूमुलेट। ठीक। इस बीच जो है काफ़ी सारे प्रश्न इस बात को लेकर के आ रहे हैं सर कि शेयर खरीदना चाह रहे हैं लोग और आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सवाल जो है वो इसी बात पे आ रहे हैं और कुछ एक सवालों को शामिल करते हैं। मनीष कुमार जी जिन्होंने फराना ऑपरेटर के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है और मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा इस भाव पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आईआरबी इंफ्रा, पहले लोगों को हमने देखा काफ़ी सारी उम्मीदें थी आईआरबी इंफ्रा से और काफ़ी पहले की बात हम कर रहे हैं और उस समय शेयर ने काफ़ी निराश भी किया था आईआरबी इंफ्रा ने। अभी अगर देखें आज दबाव ज़्यादा है, करीब 4% के आसपास ये शेयर टूटा हुआ है। अभी अगर क्या करना चाहिए सर, पिछले एक महीने में करीब 6% के आसपास की गिरावट रही है, पिछले 6 महीने में करीब 10% की गिरावट रही है और अगर पूरे साल की बात करें तो 15-16% बीच में चला था। तो अभी भी यहाँ पर उस तरह का रुझान नहीं है पिछले 5-6 महीने के अगर मूव की बात करें तो, ख़ासतौर से 2023 में उसमें कोई खास चाल देखने को नहीं मिली है। आप क्या सलाह देंगे, अभी एंट्री करनी चाहिए क्योंकि मनीष कुमार जी इसे खरीदना चाह रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए काउंटर को स्टॉक। इससे अच्छा मैं एक चीज कहूंगा कि अगर मार्केट में कुछ गिरावट मिलती है, डीएलएफ वगैरह 420 440 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली उसमें लेना चाहिए। इस स्टॉक में एक जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो ब्रेकआउट हमें 27 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा, 27 रुपए 50 पैसे के ऊपर। तब अगर निकलता है तो आप 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को बना सकते हैं, लेकिन मेरा पहला पिक होगा डीएलएफ का और वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पोजीशंस आप बना सकते हो डीएलएफ में, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर बनाना है 420 से लेके 440 इस रेंज में। दूसरा अगर आप विकल्प देखना चाहते हो तो थोड़ा सा ऑलरेडी ये स्टॉक बढ़ा हुआ है, मैं कंटिन्यूसली एक स्टॉक का जिक्र कर रहा था जीएमआर इंफ्रा का। जीएमआर इंफ्रा ऑलमोस्ट 44 रुपीज के साथ मैं रिकमेंड करता है, 27 पे जी भी रिकमेंड किया था। इसके ऊपर मेरा जो व्यू है वो काफी बुलिश है, एक बढ़िया लॉन्ग टर्म वाला ब्रेकआउट दिया है। अगर ये स्टॉक नीचे मिलता है 47 48 ये आसपास अगर मिलता है तो 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 45 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पोजीशंस को बाय बना सकते हैं। ठीक। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक हैं रजनीश पाल जी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं पाल साहब, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं सर। फर्रुखाबाद में मौसम कैसा चल रहा है इस समय? ठीक है सर, अनुकूल बारिश हो जाती है समय समय पे। अच्छा, कभी कदार हो जाती है। बहुत उदास लग रहे हैं आप बारिश के बिहेवियर से। नहीं होती है सर, कल भी हुई थी, हल्की हुई, अच्छा, आज भी हुई।
चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप, क्या प्रश्न है आपका? और आपने सर बहुत सारे शेयर भेजे हैं, तो अगर संभव हो तो एक दो पे प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन होती है सर, बहुत सारे दर्शक होते हैं। तो एक दो पे आज पूछ लीजिए, बाकी पे कल पूछ लेंगे। सर 2-3 पे सर आज कर लीजिए सर। चलिए ठीक है, 3 कर ये लेते हैं सर आज। ये सर हमारे पास सर समर्दन मदरसन के सर 500 शेयर हैं सर। ठीक है, किस रेट? 80 रुपए सर 60 पैसे के भाव पे। 80 रुपये 60 पैसे के भाव पे। अच्छा ठीक है, जी। और इसके अडानी अलावा? पोर्ट सर 65 शेयर हैं सर, हाँ, 712 के भाव पे। 712 के भाव पे, ठीक है। और BEL आपके जी। पास 200 शेयर हैं, एक, भारत इलेक्ट्रॉनिक हाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक 112 रुपये 24 पैसे के भाव पे। 112.24 पैसे। चलिए, तो अब ये आप 1 साल तक रख सकते हैं? जी 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 जी। अब एक एक करके जो है इस प्रश्नों को जो है जरा हम रखते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास, और अदानी पोर्ट से शुरुआत करते हैं। अदानी पोर्ट में आप अच्छे प्रॉफिट में हैं, क्योंकि शेयर में बीच में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आज काफ़ी तेज़ी के साथ अदानी के शेयर टूटे हुए हैं ऊपरी स्तरों से। हालांकि आज भी शुरुआती दौर में मजबूती देखने को मिल रही थी। कुछ एक पॉजिटिव खबरें हैं जो कि अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में बढ़ेंगे स्टॉक्स के अंदर। लेकिन 712 की आपकी खरीद है, तो आप तो अभी भी प्रॉफिट में है। 765 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर पहले अदानी पोर्ट पे आपकी राय, 712 इन्होंने लोअर लेवल पे खरीदे, क्या सलाह रहेगी, अभी इनको क्या करना चाहिए? पिछले 5-6 महीने में जो बाजार अदानी के समूह में जो रिकवरी आई है, उसमें शेयर करीब 50% के आसपास अपने लो से रिकवर हुआ है। आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी इनको होल्ड करना चाहिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? नज़रिया इनका 1 साल के है, कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 745 रुपीज का मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। मैं इस ऊपर में एक लेवल को वॉच कर रहा हूँ 780 अगर ये 780 अगर ये काट देता है तो फिर ये 850 या 840 ये लेवल तक भी चल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखें, 745 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस करना पड़ेगा। 745 का एक स्टॉप लॉस रखिए, यानी मौजूदा भाव से 20 रुपये नीचे 845, 850 से ऊपर के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर आने वाले समय में। अगर 780 का लेवल क्रॉस करता है तो 850, 845 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करिए, अभी आपके लिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। दूसरा सर, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं पाल साहब ने, और ये जो है अभी चल रहा है 99 रुपये के आसपास, और इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है। नहीं माफ़ कीजिएगा, इनकी खरीद 80 रुपये 60 पैसे की है। अभी ये यहाँ पर भी प्रॉफिट में है। किन लेवल्स पे निकलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो करीब करीब 19 साढ़े 19 रुपये पर शेयर इनको मिल रहा है, और ये शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव जो है आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 1 महीने में 15-16% और पिछले 6 महीने में करीब 34% शेयर चल चुका है। देखो, स्टॉक को होल्ड करें, एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, मतलब कल का जो लो बना था 96 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखे। 102 रुपए क्रॉस करेगा तो शायद लग रहा है कि एक मोमेंटम आएगा, लेकिन 96 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, एक सवाल और इनका था BEL को लेकर के, तो इस पर भी जरा छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। ये इन्होंने BEL के शेयर ले रखे हैं 112.24 के भाव पर, 200 शेयर हैं। ये भी 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, और नज़रिया इनका लंबा ही है। आपकी सलाह BEL को लेकर के क्या होगी? आज की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं करीब फ्लैट ही लगभग ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 131 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा 127 रुपीज का, और मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा सा एक वीकनेस देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो 127 नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो एक बार के लिए हल्के हो जाए, फिर इसके लिए बढ़िया लेवल होंगे 105 से लेके 98, ये एक्यूमुलेशन का एरिया है, वहां पे आप चाहिए तो पोजीशंस को फिर से क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। ठीक, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और मोहित जी से बात करते हैं, और चलते हैं लुधियाना पंजाब, वहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मोहित जी, बताइए कैसे हैं आप, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी बढ़िया। मेरे पास IRFC है 1000 क्वांटिटी 23.90 पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। क्या भाव बताया आपने? 23.90 23.90। IRFC आज पूरे रेलवे शेयर में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि आग लगी हुई है।
काफ़ी शानदार मूव जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हम इसको थोड़ी देर में चर्चा भी करने वाले थे बजिंग स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि आरबीएनएल समेत तमाम शेयरों में हम देख रहे हैं कि आज खबरें हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरे रेलवे पैक में चाहे इरकॉन हो, आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, इन सब में मजबूती देखने को मिल रही है। अभी सर आज भी शानदार मूव देखने को मिल रहा है आईआरएफसी के शेयर के अंदर, क्या सलाह रखेंगे? 23 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा था, अच्छा खासा अपसाइड इनको मिल रहा है। हालांकि इनका नज़रिया 2 साल का है एक, लेकिन इस शेयर का अगर हम पैटर्न देखें तो 1 साल में 24%, 6 महीने में 29%, और पिछले अगर 1 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल 94% के आसपास का रिटर्न दिया है। इतने रिटर्न के बाद क्या एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जैसा इनका नज़रिया है 2 साल तक होल्ड करने का? देखो, मैंने थोड़ी देर पहले चैनल के ऊपर भी कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो 37 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन आप अगर एकदम छोटे अवधि के ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से 39 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। मैं एक लेवल का वेट कर रहा हूँ 42 रुपीज अगर ये निकाल देता है तो मेरे हिसाब से और इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप एक काम कर लेना, 39 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। और ये स्टॉक मुझे याद है कि मैं कंटिन्यूसली 25-26 रुपए से एक चीज कहता आया था कि ये लेवल बेचने का नहीं, ये लेवल लेने का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम मेरे हिसाब से और कंटिन्यू रहना चाहिए। इस बीच एक और दर्शक हमारे हैं जो कि इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है मस्ती ज़ादे शकील के नाम से, और ये कह रहे हैं कि सर क्या इंट्राडे में निफ्टी 19,800 का लेवल टेस्ट फिर से करेगा क्या? अभी सर इंट्राडे चार्ट पे ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है क्या कि निफ्टी फिर से जो है इंट्राडे लेवल पे जो है एक बार 19,800 का लेवल टेस्ट कर सकता है? हाँ, लोअर लेवल से निश्चित रूप से रिकवरी काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, क्योंकि 19,704 का लेवल होल्ड करने के बाद अब हम देख रहे हैं 19,748 का स्तर देखने को मिल रहा है। महज 5 अंकों की गिरावट अब निफ्टी के अंदर रह गई है। तो क्या इस बात की संभावना है कि इंट्राडे हाई, नए इंट्राडे हाई के साथ बाजार बंद हो और 19,800 आज क्रॉस हो जाए? देखो, लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है वो बढ़िया रिकवरी आई है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम और रह सकता है, लेकिन ज्यादा मैं इस रैली के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, 19,760 से लेके 19,780, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है 20 पॉइंट का और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ही इसमें रैली देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम फिर से डाउन साइड का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज में जो ऑब्जर्व करता हूँ 1 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट में लोअर लेवल पे था, तो ये जो रैली आएगी वो जस्ट इन एक पुल बैक है, यहाँ से फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए अब इस बीच जो है उन शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं जहां पर खबरें हैं, उसके बाद जो है बहुत सारे जो सवाल हैं और उस पर विस्तार पूर्वक अभी हम चर्चा करते हैं। तो एक बार हम जरा खबरों वाले शेयर ले लें और फिर थोड़ा देर आप लोग इन खबरों को समझिए, देखिए, क्योंकि हो सकता है ये शेयर आपके पास हो या फिर यहाँ पर आपके लिए खरीदारी या बिकवाली के मौके बन रहे हों। तो इसलिए इस सेगमेंट को देखिए, उसके बाद आपके प्रश्न जो है वो जो बाकी बचे हुए हैं, रजत जी का प्रश्न आया है आयरलैंड से, तो उस पर चर्चा करेंगे जरा कि क्या वहाँ पर रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड के शेयर को लेकर के आइए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेलवे शेयरों में लगातार किसी ना किसी बहाने तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी हम चर्चा कर रहे थे आईआरएफसी के ऊपर, ये और इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड जो है, हालांकि डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, यहाँ पर डिफेंस में भी लगातार मजबूती देखने को मिली है। मजडॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, रेलवे, डिफेंस, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर हम लगातार जो है मजबूती देख रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है रेटिंग को अपग्रेड किया गया है, सीपीएससी रेटिंग बढ़ा करके 1 की गई है, और एक करने का मतलब ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और इसके चलते कंपनी को जो कामकाज करने में जो स्वायत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हुई दिखाई देगी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरों में रहा है पूरा डिफेंस सेक्टर। अभी एक और पॉजिटिव खबर, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मूव, 3% के आसपास की तेज़ी आज सुबह देखने को मिल रही थी कोचिन शिपयार्ड के शेयर में। 676 ये फिलहाल मौजूदा स्तर यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। तो शानदार मूव कोचिन शिपयार्ड के शेयर के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। सर क्या कुछ करना चाहिए अभी? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालांकि ऊपरी स्तरों से तो थोड़ा हल्का हुआ है, जैसे बाजार जिस तरीके से गिरा है, तो 1% की मजबूती लेकिन अभी भी बनी हुई है। पिछले 1 महीने में 19% का रिटर्न दिया है कोचिन शिपयार्ड ने, 6 महीने में करीब 40% के आसपास का, और पिछले 1 साल में 102%, यानी 2 गुना हो गया है शेयर। तो शानदार मूव रहा है, अच्छा रिटर्न लोगों को मिला है। अभी क्या करना चाहिए?
आप बार बार म्यूट हो जा रहे हैं सर। कॉल आ जाए तो एक्चुअली क्लाइंट्स का बड़ा पोजीशन से हम लोगों ने आज बनाया है ऑटो में शॉर्टिंग की जी अपॉर्चुनिटी, उस वजह से सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो डबल टॉप का फॉर्मेशन है, साथ साथ शूटिंग स्टार है। तो मेरे हिसाब से जब तक मार्केट 655 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। जी। चलिए इस बीच जो है कुछ एक और जो है खबरों पर नजर डालते हैं। और अगली खबर आई है अदानी समूह को लेकर के, और अदानी समूह पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे पास भी, और खबरें भी लगातार अदानी समूह पे देखने को मिल रही हैं। अब ये खबर आई है कि अदानी जो ग्रुप है वो अब 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की अब योजना बना रही है, और ये रकम जो है वो बॉन्ड मार्केट के ज़रिए जुटाई जाएगी, ना कि इक्विटी मार्केट के ज़रिए। तो ये एक मैसेज देने की आवश्यकता है कि बिना इक्विटी गंवाए जो है कंपनी रकम जो है जुटा सकती है, और इससे जो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जो लगातार हिंडनबर्ग के बाद की रिपोर्ट आने के बाद से दूर हो रहे थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने की ये आवश्यकता को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में जो अंबुजा सीमेंट के कर्ज को लेकर के जो कंपनी ने रकम जुटाई थी, इसमें तमाम बड़े बैंक, डॉचे बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल थे, तो वहाँ पर जो है उसको रीफाइनेंस किया जा रहा है। तो कंपनी का पूरा फोकस जो है अब रकम जुटाने और अपने कारोबार पर फोकस करने पर दिखाई दे रहा है। कंपनी ने हाल ही में जो है आपको बता दें कि 2 बड़े क्षेत्रों से जो है एग्जिट लिया था, ताकि अपनी बाकी कामों पे कोशिश फोकस कर सके। आज अगर देखें तो शुरुआती रुझान जो है सकारात्मक देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला। सर, अदानी समूह पे जो है क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए खासतौर, और आपके पसंदीदा शेयर अभी, क्योंकि सवाल आपके पास भी काफ़ी आते होंगे, क्या कुछ नज़रिया निकल करके आ रहा है खासतौर से अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, इसके अलावा अदानी विल्मर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। देखो अडानी एंटरप्राइज में एक लेवल में वॉच कर रहा हूँ, 2500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 2480 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग ऊपर में 2600 का टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और दूसरा चीज मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले अडानी एंटरप्राइज का, तो वही 780 का लेवल मेरे लिए थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल वाला काम। चलिए इस बीच अदानी ग्रीन के नतीजे आए हैं। जरा समूह से जुड़ी एक और कंपनी है, उसके रिजल्ट्स पर भी देख लेते हैं। तो कंपनी के मुनाफे में हमने देखा कि करीब 51% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है, और ये 323 करोड़ रुपए रहा है। आय अगर देखें तो इसमें 41% के आसपास की बढ़ोतरी है, और ये करीब 2404 करोड़ रुपए के आसपास रही है। कंपनी की जो पावर सप्लाई से आय है उसमें 55% का इजाफा देखने को मिला है, ये बढ़ करके 2059 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर इबिट्टा की बात करें, इबिट्टा में भी हमने देखा था कि अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासी बढ़त जो है वो आती हुई दिखाई दी थी। और ये नतीजों के चलते अदानी ग्रीन के शेयर में 2% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। हालांकि बाद में हमने देखा था कि समूह के बाकी शेयरों में भी दबाव देखने को मिला था। एक बार जरा नज़र डालते हैं कि अदानी ग्रीन के शेयर पर इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ, तो ऊपरी स्तरों से ये शेयर भी हल्का हुआ है, और इंट्राडे लेवल पर इस समय इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 0.25% यानी 3 रुपये के आसपास की अब गिरावट देखने को मिल रही है। 1090 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, अदानी ग्रीन के नतीजे अच्छे थे, और सुबह हम देख रहे थे कि बढ़त भी देखने को मिल रही थी, लेकिन एकाएक जो सेल ऑफ आया है, अब ये भी इंट्राडे लो पर ट्रेड करता हुआ। आपकी सलाह अदानी ग्रीन पे? देखो ये स्टॉक को थोड़ा सा राय देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट चलता है, बीच बीच में एक स्विंग देता है। तो अभी जिनका भी पोजीशन है, जिनको रखना है, वो एक ही लेवल होगा जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिया था 980 का, एक जहां से एक ब्रेकआउट दिया था वही लेवल होगा। और दूसरा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 1050 रुपए का। तो इसके नीचे ही बाजार में क्या देखने को मिलेगी, डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। और आपको पहले भी मालूम होगा कि मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि जो काउंटर सर्किट टू सर्किट चलते हैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और ऐसे स्टॉक में मुश्किल होता है कि व्यू देना। तो 2 दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो 1000 रुपए से 1200 रुपए का लेवल उसने तय किया, फिर उसे डाउन साइड की मोमेंटम दिखा रहा है। तो जिनका भी पोजीशन है वो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने हैं सर। 1000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन इस तरह के शेयरों से दूरी बना करके रखें। इस तरह के शेयरों का एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ासतौर से टेक्निकली। ये कहना है यहाँ पर नितिलेश पावस्कर जी का।
और बिल्कुल सही बात है कि सर्किट टू सर्किट ये शेयर चलते रहते हैं। इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियाँ भी आ रही हैं। अक्षत जी का कहना है, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप। राजेंद्र जी कह रहे हैं धन्यवाद सर मनी 9 की पूरी टीम को नई नई जानकारी देने के लिए। सर आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। राजेश नरूला जी की तरफ से भी टिप्पणी आई है। आप सबके प्रश्न भी लिए जाएंगे, लेकिन पहले ये सेगमेंट हम अपना पूरा कर लें। इसके अलावा जरा अगली कंपनी लेकर के आइए जहाँ पर खबरें हैं, और अगली खबर आई है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के। साउथ इंडियन बैंक में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। सुबह बोर्ड ने करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी, और ये कंपनी जो है वो इक्विटी प्लेसमेंट के जरिए जुटाएगी। और इक्विटी प्लेसमेंट किस तरीके से हो सकता है, इसमें कंपनी जो है पब्लिक इशू ला करके भी कर सकती है, राइट इशू के जरिए हो सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। ये तमाम माध्यम हैं जिसके ज़रिए साउथ इंडियन बैंक रकम जुटा सकती है। लेकिन 500 करोड़ रुपए जो है डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करके भी कंपनी को रकम जुटाने की मंजूरी दी जा चुकी है। तो इक्विटी के जरिए 1000 करोड़ रुपए और डेट के जरिए 500 करोड़ रुपए, करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी साउथ इंडियन बैंक को दी गई है बोर्ड की तरफ से। और इसी खबर के चलते आज सुबह यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही थी, करीब 3% के आसपास की। हालांकि ये इसमें भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी करीब 2.25% के आसपास की मजबूती साउथ इंडियन बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। सर छोटा बैंक है, आपकी क्या सलाह रहेगी। हालांकि पिछले 1 महीने में हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की कमज़ोरी देखने को मिली है। अभी क्या यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। 1 साल का अगर हम देखें तो 1 साल में तो अच्छी चाल देखने को मिली है। करीब 153-154% ये शेयर 10 रुपये का था, अब 20 रुपये का हो चुका है। 10 रुपये से नीचे ही था, 7-8 रुपये का शेयर, अब 20 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। अभी अपसाइड दिख रहा है आपको। देखो स्टॉक का चार्ट इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेते भी हो तो 17.50 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करके पोजीशन बनानी चाहिए। तो अगर खरीदारी करनी है तो 17.50 रुपये यानी कि मौजूदा भाव से 2.5 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये आपके लिए सलाह निकल के आती हुई। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। और आरवीएनएल पे ऑर्डर की खबरें नहीं थम रही हैं, और या फिर जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचा, कुछ दिन पहले ऑर्डर थे, कुछ दिन पहले टेक्निकल एनालिस्ट की रडार पे था, उससे पहले फंडामेंटल एनालिस्ट के रडार पे आ गया था, फिर नतीजे अच्छे रहे। तो लगातार खबरों का फ्लो रेलवे स्टॉक्स में बना हुआ है, जो कि हमने आपको सुबह बताया। आईआरएफसी में मजबूती, आरवीएनएल में मजबूती, तमाम शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी को एमपी की बिजली वितरण कंपनी से 2 ऑर्डर बड़े मिले हुए हैं। ये वितरण कंपनी से 2 ऑर्डर मिले हैं। जबलपुर में प्लांट लगाने के लिए ऑर्डर मिले हुए हैं। 331.6 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर कंपनी को कुल मिला है आरवीएनएल को। और अब कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो 65,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये तमाम सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और 6 महीने के अंदर इस शेयर के अंदर 70% से ज़्यादा का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। आज भी हम देख रहे थे सुबह की करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी। अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या रुझान देखने को मिला। तो अभी भी करीब 1% के आसपास की बढ़त है।